अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड, एमएस ऑफिस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए थे एमएस ऑफिस के रिलेटेड। ठीक है, आई होप कि वो आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट क्लिप आर्ट। क्या होता है जब आप इंसर्ट में जाके क्लिप आर्ट पे क्लिक करो। ठीक है, इट इंसर्ट ए क्लिप आर्ट पिक्चर इनटू डॉक्यूमेंट। It let you choose clip art to insert into document. It open clip art taskbar. None of above। देखो, इंसर्ट के मेन्यू में जाके जब आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हो तो ये एक टास्क बार ओपन कर देता है क्लिप आर्ट का। देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखे हैं कि इंसर्ट मेन्यू है कहाँ पे। ये मैंने एम एस ऑफिस ओपन कर दिया। इसमें ये होम का है, होम के बिल्कुल साथ ये इंसर्ट का मेन्यू है। इंसर्ट के मेन्यू में ये नीचे ग्रुप्स हैं। देखो, एक चीज़ याद रखो, इंसर्ट के मेन्यू में ज़्यादा मेजरली काम इसी मेन्यू में होते हैं। कैसे, अगर आपको कोई पेज ऐड करना हो, आप पेज के ग्रुप में आके यहाँ से पेज ऐड कर सकते हैं। आपने कोई टेबल ऐड करना हो, आप इंसर्ट में आके टेबल्स के ग्रुप में जाके टेबल ऐड कर लेते हैं। इसी तरह कोई पिक्चर, कोई शेप, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, कोई लिंक लगाना हो, हेडर फुटर लगाना हो, पेज नंबर लगाना हो, कोई टेक्स्ट लगाना हो, डेट, टाइम, सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट, कोई इक्वेशन लिखनी हो, अगर आप मैथ का कर रहे हैं, या सिंबल कोई लगाना हो, वो सारे के सारे इंसर्ट के टैब में ही आके लगते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था आप इंसर्ट के टैब में जब आते हो उसके बाद क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हो तो क्या होता है। ये देखो, मैं क्लिप आर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये टास्क बार उसने ओपन कर दिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर। अच्छा, सबसे पहले देखो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता इंसर्ट में जाके, टेबल में जाके, ऑटो फिट बिहेवियर में। देखो, सबसे पहले देखते हैं। ये मैं गया इंसर्ट में, यहाँ पे मैंने टेबल पे क्लिक किया। ठीक है, टेबल मैंने जितने भी लगाने थे यहाँ से मैंने टेबल लगा लिए। ठीक है ना, टेबल इंसर्ट करने का तरीका बता देता हूँ। या तो आप यहाँ से रोज एंड कॉलम चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं करना, आप इंसर्ट टेबल में आके यहाँ पे आप कितनी कॉलम्स चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ 7 कॉलम्स और 9 रोज। मैंने यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया। ये देखो, अच्छा अब उसने पूछा था ऑटो फिट बिहेवियर। सबसे पहले देखो ऑटो फिट बिहेवियर कहाँ पे है। देखो, जैसे ही मैं, आप यहाँ पे देखो कितने टैब नजर आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। जैसे ही मैं टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे व्यू के बाद मुझे डिज़ाइन और लेआउट के 2 टैब और नज़र आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आप टेबल की सारी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। यहाँ से लेआउट में आके ये देखो, ये नज़र आ रहा है आपको ऑटो फिट बिहेवियर। ऑटो फिट बिहेवियर क्या करता है, पहले तो देखो ये है कितनी तरह के, ये 3 तरह के हैं। ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स कॉलम विड्थ। मैं यहाँ पे कोई डाटा लिख लेता हूँ जल्दी से। अच्छा, ये मैंने डाटा लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो पहला बिहेवियर इसका ऑटो फिट कंटेंट। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ऑटो फिट कंटेंट पे, तो ये देखो टेबल जितना मेरा कंटेंट था इसका साइज इसने उसी लिहाज से एडजस्ट कर लिया। जैसे मेरा कंटेंट बढ़ता जाएगा, ये टेबल का साइज भी ऑटोमेटिकली कंटेंट के लिहाज से एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है, एक तो ये बिहेवियर था। सेकंड है ऑटो फिट विंडो। ये क्या करेगा, जितनी मेरी विंडो होगी उससे आपसे टेबल का साइज एडजस्ट कर देगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये विंडो के लिहाज से इसने कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, ये बेसिकली मार्जिन है। ये देखो, ये मार्जिन में मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, विंडो आपकी इतनी ही है। उसके बाद थर्ड बिहेवियर देख लो, फिक्स कॉलम विड्थ। अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं लेट्स सपोज ये करता हूँ तो इसकी कॉलम की विड्थ चेंज हो रही है। ठीक है, अगर मैं फिक्स कर दूंगा, यहाँ पे आके मैंने क्या करता हूँ, मैं ऑटो फिट पे जाके फिक्स कॉलम विड्थ कर देता हूँ। अब मैं जब यहाँ पे टाइप करूंगा तो उसकी विड्थ उतनी ही रहेगी, विड्थ चेंज नहीं होगी, टेबल की विड्थ को फिक्स कर देगा। ठीक है, ऑटो फिट बिहेवियर का पता लग गया। 3 तरह के बिहेवियर होते हैं। ऑटो फिट कंटेंट, जो कंटेंट के लिहाज से टेबल का साइज एडजस्ट कर देगा। ऑटो फिट विंडो, जो विंडो के लिहाज से टेबल का साइज एडजस्ट कर देगा। फिक्स कॉलम विड्थ, ये जो कॉलम है इनकी विड्थ को फिक्स कर देगा। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं ऑप्शन में क्या था।
विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल ऑटोफिट बिहेवियर। ऑटोफिट बिहेवियर में कौन सा नहीं था? फिक्स कॉलम विड्थ, ऑटोफिट टू कंटेंट भी था, ऑटोफिट टू विंडो भी था। ठीक है, ऑटोफिट टू कॉलम ये नहीं था। ये तीन थे, फिक्स कॉलम विड्थ भी था, ठीक है, ऑटोफिट टू कंटेंट भी था, ऑटोफिट टू विंडो भी था। ठीक है, ये देखें कौन कौन से थे? फिक्स कॉलम विड्थ, ऑटोफिट विंडो, ऑटोफिट कंटेंट। टू ऑटोफिट द विड्थ ऑफ कॉलम, कह रहे हैं आपने विड्थ ऑफ कॉलम को जब करना है कैसे करना है? अच्छा, डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम, डबल क्लिक द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द कॉलम, डबल क्लिक द कॉलम हेडर। अच्छा, एक तरीका तो मैंने बताया था ना कि ऑटोफिट कंटेंट का आप कैसे करते हो, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से एक टेबल इसको डिलीट करता हूँ, मैं दोबारा यहाँ से इंसर्ट में आके एक टेबल कर लेता हूँ ड्रा। ठीक है, जल्दी से लिख लेता हूँ। अच्छा अच्छा, अब देखना, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेआउट में आके मैंने ऑटो फिट कंटेंट कर लिया। एक तो तरीका ये है कि जितना मेरा कंटेंट है इसने उसी हिसाब से टेबल को एडजस्ट कर दिया है। एक तरीका क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे इस कॉलम को, सिर्फ ये जो आपका है इसको ऑटो फिट कंटेंट करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, ये जो राइट साइड पे जो बॉर्डर है ना इसका, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, ये देखो ऑटो फिट कर दिया उसने कंटेंट के लिहाज से। इसी तरह अगर मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं राइट पे डबल क्लिक करूँगा तो ये कर दे। ठीक है, ना ये टॉप पे करेगा, ना बॉटम पे करेगा, ना लेफ्ट पे करेगा, ना हेडर पे, सिर्फ राइट क्लिक पे जाके, राइट साइड पे जाके आप डबल क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको ऑटो फिट टू कंटेंट कर देगा। तो ना तो ये डबल क्लिक, ये ऑप्शन है पहला, ना तो वो लेफ्ट बॉर्डर पे डबल क्लिक करने से करेगा, ना हेडर पे करने पे करेगा। ठीक है, अगर आपने ऑटो फिट करनी है विड्थ। ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस, अच्छा, वर्ड एज यू टाइप। कह रहे ऑटो करेक्ट का जो ऑप्शन होता है वो किसके लिए डिजाइन किया गया है, किसको रिप्लेस करने के लिए? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, मिसस्पेल्ड, या शॉर्ट या रिपीटेटिव जो रिपीट हो जाती है उनको करने के लिए, या नॉन अबाउ। देखो, अगर मैं मिस स्पेल करता हूं, मैं यहाँ पे आके लेट्स सपोज मैं करता हूँ FER और, अच्छा मैंने ये देखो इसमें ऑप्शन में आई गेस के ऑटोफिट का और नहीं है, ये देखो है। मैंने क्या किया, मैं COUL मैं डबल D करता हूँ, ठीक है, तो वो पहले तो यहाँ पे करता हूँ, ये देखो मैंने स्पेस दी, उसने ऑटोमेटिकली इसको जो मिस स्पेल किए थे उसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, ये जो नीचे आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये रेड कलर की भी होती है और ग्रीन कलर की भी होती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे U लिखने के बाद दोबारा U लिखूँ ना, तो देखना इसने नीचे इसके लगा दिया रेड कलर की वेवी लाइन लगा दी। ये क्यों लगाई? इसके तो स्पेलिंग बिल्कुल ठीक थे। ये नीचे जो रेड कलर की वेव तरह की लाइन लगाता है, अगर आपने सेम लफ्ज दोबारा रिपीट कर दिया तो ये तब भी लाइन लगा देता है। एक तो अगर आपके क्वेश्चन के स्पेलिंग गलत है ना, मैं NOR नॉर्मल लिखता हूँ, ये देखो मैंने स्पेलिंग गलत लिखे, इसने रेड लाइन लगा दी। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, ये स्पेलिंग मैंने ठीक लिख दिया लेकिन फिर मैं रिपीट करके लिख रहा हूँ इसको। मैं जब दोबारा रिपीट करके लिखूंगा, ये देखो जब भी रिपीटेशन वर्ड आता है तो जो नेक्स्ट वर्ड होता है उसके नीचे ये रेड कलर की वेव लाइन लगा देता है। ठीक है, चलो ये तो था। तो इसमें क्या है, जो आपका मिस स्पेल होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल। अच्छा, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सी जूम परसेंटेज वैलिड नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम आप जूम जो है ना एक्सेल में कितना कर सकते हो? मिनिमम, सबसे पहले देखो मिनिमम, मिनिमम आप 10 कर सकते हो और मैक्सिमम आप 400 तक जा सकते हो। ये सेम रूल किसके लिए भी है? आपके पावर पॉइंट के लिए भी है।
वर्ड के लिए थोड़ा डिफरेंट है, वर्ड के लिए मिनिमम आप 10 करते हो, मैक्सिमम आप 500 तक कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं वर्ड का करके दिखा देता हूँ आपको। ये जूम है, मिनिमम जूम आप कितना कर सकते हो, 10। इतना ही आप एक्सेल में कर सकते हो, इतना ही पावर पॉइंट में कर सकते हो। मैक्सिमम कितना कर सकते हो इसका, 500 एक्सेल, और जो दूसरा उसमें मैक्सिमम आप 400 कर सकते हो पावर पॉइंट में। ठीक है, तो पावर पॉइंट में तो जूम 500 नहीं कर सकते, ये इसका वैलिड ऑप्शन नहीं है। ठीक है, विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडो इनटू टू। अगर आपने विंडो को स्प्लिट करना हो दो में, तो क्या आप यूज करोगे। देखो यहाँ पे आओ व्यू में, कौन सा ऑप्शन, व्यू में। व्यू में आके आपने ये देखो स्प्लिट का ऑप्शन नजर आ रहा है। व्यू में मैं जाके स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया। अब ये देखो ये विंडो लैदा होगी, दो व्यू आ गए, ये लैदा आ गई। ठीक है, स्प्लिट होगी विंडो। अगर मुझे रिमूव करनी है तो मैं दोबारा उसी ऑप्शन पे, देखो रिमूव का आ गया है, मैं रिमूव पे क्लिक करूंगा, ये नॉर्मल आ जाएगी विंडो। तो आपका जो स्प्लिट का ऑप्शन है वो ये कहाँ पे है, व्यू में। एक और चीज़ रखो, व्यू में ही आपके जूम का ऑप्शन भी है, व्यू में आपके जूम का। ये देखो नीचे जूम पैनल है ना, ये जूम आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। उसके साथ बिल्कुल देखो व्यू के टैब है, ये जो आपके व्यू है, डॉक्यूमेंट व्यू, ये नज़र आ रहे हैं। ड्राफ्ट है, आउटलाइन है, वेब लेआउट है, फुल स्क्रीन रीडिंग है और प्रिंट लेआउट। ये देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट व्यू सेम यही है। ये जो 5 व्यू हैं ये बिल्कुल यहाँ ये वाले हैं। उसके साथ जूम वाला है, जूम वाला भी व्यू में ही है। तो आप दो चीज़ याद रख लो, व्यू में जूम वाले भी हैं और डॉक्यूमेंट व्यू वाले भी हैं। एक साथ में और मैं चीज़ बता देता हूँ, ये जो आपको रूलर नज़र आ रहा है ये भी आपके व्यू में ही है। देखो आपको ये पूरा जो पूरा डॉक्यूमेंट में जितना भी व्यू नज़र आ रहा है ना, वो सारा यहाँ से कंट्रोल होगा। आपने विंडो को स्प्लिट करना है, विंडो को अरेंज करना है, नई विंडो लगानी है, जूम का करना है, या फिर आपने रूलर ये शो, ये देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑफ हो जाता है, यहीं से ऑन हो जाता है। आपने ग्रिड लाइन लगानी है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये नेविगेशन पैन भी यहाँ से लगा सकते हो, और आप डॉक्यूमेंट के जो 5 व्यू हैं वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट व्यू, रूलर आपने शो करना है, ग्रिड लाइन शो या ऑफ करनी है। इसी तरह जूम पेज आपने 1 पेज करने हैं, 2 पेज करने हैं, जूम कितना करना है। इसी तरह विंडो। ठीक है, ये सारे के सारे कौन से ऑप्शन में है, व्यू में। उसके बाद देख लेते हैं, अच्छा विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडो। सबसे पहले आप व्यू में जाओ और स्प्लिट कर दो। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट पोजीशन कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप। अच्छा आपने ड्रॉप कैप लगाना है। ड्रॉप कैप सबसे पहले देखो किस मेन्यू में है और कितनी तरह की आप पोजीशन उसके लिए सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे जल्दी से एक पैरा लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक पैरा लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ये देखो, अच्छा सबसे पहले मैं ड्रॉप कैप देखता हूँ कहाँ पे लगता है और क्या होता क्या है। मेरा इंसर्ट के मेन्यू में आके मैंने आपको बताया था, जहाँ पे ये देखो हेडर फुटर पेज नंबर टेक्स्ट के साथ ये ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप आपका जो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल, ये अक्सर आपने मैगजीन में देखा होगा, दो तरह का है ड्रॉप्ड। देखो जब मैं नन करता हूँ नहीं लगा, ड्रॉप्ड में क्या करता है, ये देखो उसने फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल कर दिया और 3 लाइनों में ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और अपनी जितनी भी स्पेस थी वो आपने, उसने क्या किया, पैराग्राफ को आगे धकेल के उसमें खुद एडजस्ट हो गया। दूसरी टाइप का क्या करता है, जितना भी आपके पैराग्राफ वहीं पे रहने देता है, उसके बिल्कुल साथ जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन है बेसिकली, ये आपका मार्जिन है। मार्जिन के इधर आप कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन जो आपका ड्रॉप कैप है वो मार्जिन के अंदर आ जाता है, इन मार्जिन। देखो जितना भी टेक्स्ट है मार्जिन से, मार्जिन के अंदर अंदर ही है, मार्जिन से। ये देखो मार्जिन के राइट साइड पे है, लेफ्ट पे नहीं है। लेकिन ड्रॉप कैप की दूसरी जो पोजीशन है, एक तो ड्रॉप्ड, ये तो अंदर में आ गया। ठीक है ना, इसने तो मार्जिन को छेड़ा ही नहीं, ये आपका मार्जिन था, मार्जिन से इधर गया ही नहीं। दूसरा जो है उसने इन मार्जिन, मार्जिन के अंदर आ गया। तो इन मार्जिन और ड्रॉप दो ही तरह के आपके ड्रॉप कैप हैं। और बाय डिफॉल्ट ये कितनी लाइनों को छोड़ रहा है, बाय डिफॉल्ट ये 3 लाइनों को। ये देखो इसने 3 लाइनें ड्रॉप की है ना। अच्छा मिनिमम और मैक्सिमम कितना कर सकता है, मिनिमम ये 1 तक जा सकता है, मैंने 1 किया। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता। मैक्सिमम ये कितनी लाइनों को ड्रॉप कर सकता है, 10। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 10 ऑप्शन करता हूँ, 10 से अबव नहीं जाएगा, 10 तक ही रहेगा।
तो ड्रॉप कैप का बाय डिफॉल्ट 3 है, मिनिमम 1 है और मैक्सिमम कितना है 10। ठीक है। अच्छा, हो मैनी पोजीशन, कितनी पोजीशन, दो तरह की पोजीशन है, ड्रॉप और इन मार्जिन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर लाइन टू ड्रॉप कैप, मैक्सिमम लाइन आप 10 तक कर सकते हो ड्रॉप कैप की। इन अ डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी इंसर्ट इन एमएस वर्ड टेबल। अच्छा, एमएस वर्ड जो मैंने अभी आपको टेबल बताया था ना, मैं दोबारा यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, इसको मैं सबको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे कह रहे आप मैक्सिमम कितनी कॉलम्स दे सकते हो, मैक्सिमम आप कॉलम और मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कितनी दे सकते हो। एक चीज़ याद रखो, रोज आप जितनी मर्जी दे दो, लेट्स सपोज मैं करता हूँ 200 रोज, मैंने 200 रोज करके ओके कर दी, ये देखो उसने 200 रोज इसको ले आया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका कॉलम, ये जो कॉलम्स है, रोज नीचे को होती हैं, देखो रोज आप जितनी मर्जी कर सकते हो, कॉलम आप कितनी करनी है, कॉलम लेट्स सपोज मैं 65 करके देखता हूँ, बल्कि 64 करता हूँ सबसे पहले। इंसर्ट में क्या, यहाँ पे टेबल पे आया, इंसर्ट टेबल में आके लेट्स सपोज मैं 67 करता हूँ, तो मुझे ये एक मैसेज देगा, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63, मतलब आप कॉलम मिनिमम 1 तक कर सकते हो और मैक्सिमम 63 से अबव आप कॉलम नहीं ऐड कर सकते। रोज आप जितनी मर्जी कर लो, लेकिन कॉलम्स आप 63 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए एमएस टेबल में, 63 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। उसके बाद देखो, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट ए टेबल। अच्छा, आप टेबल को कैसे तोड़ सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, जिस तरह आपने विंडो को स्प्लिट किया था ना व्यू में आके, यहाँ पे स्प्लिट पे जाके, इसी तरह आप टेबल को भी कर सकते हो। टेबल को आप कैसे कर सकते हो, इंसर्ट में आओ, बाद में टेबल, सबसे पहले तो टेबल देखो, लेट्स सपोज ये मैंने टेबल यहाँ पे, यहाँ तो मैं डाटा लिख लेता हूँ जल्दी से। अच्छा, अब मैं टेबल को स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि टेबल को दो तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। एक वही लेआउट में आओ, यहाँ पे हमने ऑटो फिट देखा था ना, ऑटो फिट के बिल्कुल साथ देखो ये स्प्लिट टेबल है, जहाँ पे मेरा कर्सर होगा वहां से अगर मैं स्प्लिट टेबल पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो वहीं से ये दो टेबल में स्प्लिट कर देगा। ये लैदा अब टेबल हो गया, ये अब टेबल लैदा हो गया। ठीक है। अच्छा, उसने पूछा था कि शॉर्टकट की क्या है, मैं क्या करता हूँ, दोबारा मैं उधर ही रखता हूँ, कंट्रोल आल्ट सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और इंटर में प्रेस करता हूँ, तो ये देखो वही काम हो गया। यहाँ पे तो आपको नजर नहीं आएगा, आपने कंट्रोल शिफ्ट और इंटर पे क्लिक करना है, ये देखो वही काम हो गया। तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। ये हाउ मैनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट यू कैन ओपन एट वन टाइम, एक दफा में आप कितने डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। नो मोर देन 3, ओनली वन, एज मैनी एज योर कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड, एज मैनी एज योर टास्क कैन डिस्प्ले। देखो इसमें ये ऑप्शन है सी, जितनी आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है उतने डॉक्यूमेंट आप एक दफ़ा ऑन कर सकते हो। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज इन एम एस वर्ड 2007। अच्छा, ये भी बहुत आता है कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना था 2007 में। 2007 में आपका कौन था कैलिब्री। यहाँ पे आओ, ये मेरा, अच्छा ये देखो, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज जो है वो कौन सा है, कैलिब्री, ये देखो। अच्छा, 2007 से पहले जो 2003 का था ना, उसमें आपका बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री नहीं था। 2007 से अब आपका कैलिब्री है, 2003 में आपका टाइम न्यू रोमन था। ठीक है। 2003 में टाइम न्यू रोमन था, 2007 और उससे अब जितने भी है उसमें कौन सा है, कैलिब्री फॉन्ट स्टाइल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन, इनमें से कौन सा पेज मार्जिन की टाइप नहीं है, लेफ्ट राइट सेंटर या टॉप। सेंटर कोई मार्जिन नहीं होता। देखो ये मैंने यहाँ पे मैंने लिखा, एक मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ। अच्छा, एक चीज देखो, ये पेज है, पेज से यहाँ पे क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, टॉप पे भी आपने उसने स्पेस छोड़ी हुई है, राइट लेफ्ट पे भी, इसी तरह बॉटम पे भी, बेसिकली ये मार्जिन दिया हुआ है। अब मार्जिन कहाँ पे आपने आना है, ये पेज लेआउट है, आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, पेज लेआउट, पेज का जो लेआउट है उसमें ये सेकेंड ऑप्शन है मार्जिन। अब मार्जिन क्वेश्चन आता होता है, एक तो बाय डिफॉल्ट कितना है, बाय डिफॉल्ट ये 111 का मार्जिन दिया हुआ है, देखो
टॉप पे भी 1, बॉटम पे भी, राइट पे भी, लेफ्ट, 4 ही तरह के मार्जिन है, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ठीक है। सेंटर वाला कोई मार्जिन नहीं होता। तो अब मैं कहता हूँ 0.5 का करना है। ये देखो 0.5 का मार्जिन दे दिया इसने, कम स्पेस छोड़ दी। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैंने कुछ कस्टम मार्जिन खुद ही से देना है, तो मैं यहाँ पे टॉप पे डिसाइड करूँगा। मैं कहता हूँ टॉप का सेकंड, बॉटम का भी सेकंड हो। मैं कहता हूँ लेफ्ट साइड का लेट्स सपोज 3 हो, राइट का इतना ही रहे। मैं ओके कर देता हूँ ये कस्टम मार्जिन। ये देखो जो मैंने किया उस तरफ, तो 2 यहाँ से 0.5 का, तो मार्जिन बाय डिफॉल्ट 1 1 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा था उसने बेसिकली, हाँ कौन सी टाइप का मार्जिन नहीं दे सकते, सेंटर कोई मार्जिन नहीं होता, ठीक है। हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम। कॉलम, अच्छा इसने टेबल के कॉलम नहीं पूछे, वैसे ही पूछा जो कॉलम है उसमें आप मिनिमम कितनी स्पेस दे सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं कॉलम क्या है। ये मैंने पैराग्राफ लिखा, ये कितने कॉलम में है, एक ही कॉलम है ना। ये देखो यहाँ पे पेज लेआउट में ये कॉलम का ऑप्शन है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इस ये एक कॉलम है मेरा, देखो ये एक ही रो एक ही कॉलम है। मैं यहाँ पे आके कॉलम में आके इसको 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब ये मेरी 2 कॉलम में आ गया। अब उसने पूछा क्या था कि ये कॉलमों के दरमियान कितनी स्पेस है। मैं मोर कॉलम पे जाता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, विड्थ एंड स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट इन कॉलम के दरमियान कितनी स्पेस है, 0.5 की। मैं यहाँ से कम भी कर सकता हूँ, मैं लेट्स सपोज 0.1 की करती। अब ये देखो 2 कॉलमों के दरमियान जो स्पेस है वो कम हो गई। तो मैं मिनिमम देख सक लेता हूँ कितनी होती है और मैक्सिमम कितनी है। मिनिमम 0 है, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू आप देख सकते हो, प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है। मैक्सिमम मैं कितनी कर रहा हूँ, ये देखो कॉलमों के दरमियान स्पेस बढ़ रही है ना। लेट्स सपोज 5.5, ओके 5.5 से ज़्यादा ये स्पेस नहीं दे सकता। मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितनी, 5.5। मैं इसको 0.5 पे कर देता हूँ। अच्छा दोबारा मैं कॉलम पे आता हूँ, मैं मोर कॉलम पे आके ये विड्थ की भी देख लेते हैं। विड्थ, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये विड्थ है, ये बीच में स्पेस है, और ये टेक्स्ट की विड्थ है। विड्थ बाय डिफॉल्ट 3 है। मिनिमम कितनी हो सकती है, ये 0.5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मिनिमम विड्थ कितनी है, 0.5। इसकी मिनिमम विड्थ कितनी थी, 0। मैक्सिमम इसकी कितनी होगी, 3.25 से ज़्यादा नहीं ये जाएगी। ये देखो 3.25, मिनिमम इसकी कितनी थी, 0.5, और मैक्सिमम 3.25, ठीक है। इसकी मिनिमम 0 थी और मैक्सिमम कितनी थी, 5.5। अच्छा तो कॉलमों के दरमियान कितनी स्पेस मिनिमम दे सकते हो, आप 0 दे सकते हो, ठीक है। और व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ, स्मॉलेस्ट विड्थ कितनी थी, 0.5। स्पेस आप 0 कर सकते हो लेकिन विड्थ आप 0 नहीं कर सकते। विड्थ मिनिमम कितनी कर सकते हो, 0.5। मैक्सिमम इसकी विड्थ कितनी कर सकते थे, 5.5, और इसकी कितनी थी, 3.25, ठीक है। अच्छा आई होप आपको ये कुछ समय लगा होगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें बाकी जो हमारे रह गए हैं वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ पूछनी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।